सिपाही देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, अनुसूची, शेड्यूल्स। इस चैप्टर से काफ़ी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, तो आज हम वन बाय वन सभी अनुसूचियाँ करते हैं। देखना क्वेश्चन आता है कि संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। तो मूल संविधान में जो अनुसूची थी वो थी कितनी, 8। उसके बाद में एक 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और वर्तमान में शेड्यूल्स की संख्या हो जाएगी 12। तो मूल संविधान में अनुसूची कितनी थी, ये थी मूल संविधान की 8 अनुसूचियाँ थी, 8 शेड्यूल्स। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, 12। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई हैं। क्वेश्चन ये आता है कि प्रथम यानी कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, जो प्रथम संविधान संशोधन 1991 में हुआ था, और किस अनुसूची का विषय क्या होगा, उसमें क्या क्या प्रोविजंस थे और क्या क्या प्रावधान थे, किस आर्टिकल को या किस पार्ट को वो रिलेट करती हैं। तो अब इनके बारे में वन बाय वन हम डिटेल में जानेंगे। शेड्यूल नंबर फर्स्ट, अनुसूची नंबर 1। अनुसूची नंबर 1 का जो विषय होगा भारत के राज्य। जैसे आर्टिकल नंबर हम फर्स्ट भी पढ़ते हैं, अनुच्छेद नंबर 1, उसमें लिखा हुआ है कि भारत अर्थात इंडिया एक राज्यों का संघ है। हमारे संविधान में भारत के 2 ही नाम लिखे हैं, भारत और इंडिया। इंडियन जो नाम होगा इंडिया, भारत का इंडिया नाम ये यूनानी भाषा में है, कभी आप ये इंग्लिश में समझते हो, और दूसरा एक हिंदी में नाम हो जाएगा भारत। तो भारत अर्थात इंडिया एक राज्यों का संघ होगा। शेड्यूल नंबर फर्स्ट में क्या था कि राज्यों से संबंधित जो अनुसूची 1 थी उसमें क्या है, ये भारत के राज्यों से संबंधित है। भारत के राज्य से संबंधित। इसमें आर्टिकल 1 और 4 को हम जोड़कर पढ़ेंगे, क्योंकि भाग 1 में, संविधान के भाग 1 में, और ये क्या है, अनुसूची नंबर 1 भाग 1 में राज्यों के बारे में दिया है। तो आर्टिकल 1 to 4, 1 से 4 तक, और 5 से 11 तक फिर नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। तो अनुच्छेद 1 से 4 तक हम जो उसका विस्तारित रूप है वो राज्य से संबंधित यहाँ पर पढ़ेंगे कि राज्य कितने हैं और केंद्र शासित राज्य कितने हैं। तो वर्तमान में 2023 की जो स्थिति है, हमारे देश में अभी राज्य कितने, 28 तो स्वायत्त राज्य प्लस 8 केंद्र शासित राज्य, तो टोटल राज्य हो जाएंगे 36। 28 ऑटोनोमस स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, यानी कि इनको यूटी कहा जाएगा। ये तो यूटी होंगे, और ये स्वतंत्र राज्य, स्वायत्त राज्य। तो टोटल कितने, 36। अनुसूची नंबर 2, शेड्यूल नंबर 2 में लिखा हुआ है विभिन्न कुछ उच्च पदाधिकारियों के वेतन। इनके वेतनमान दिए हुए हैं। जैसे राष्ट्रपति का वेतन, तो राष्ट्रपति का वेतन कितना आ जाएगा, 5 लाख। उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख। तो यहाँ पर ये वेतन से संबंधित है, सभी के वेतन नहीं, केवल इसमें उच्च पदाधिकारियों के वेतन जो हाईली पोस्टेड जो इसमें पदाधिकारी होंगे, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, या फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो जाएंगे इसमें, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, ऐसे ही फिर राज्यपाल या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, इन सब का पदाधिकारियों का वेतन के बारे में लिखा है। शेड्यूल नंबर 3 में आ जाएगी इनके शपथ और प्रतिज्ञान, किस व्यक्ति को या किस पदाधिकारी को शपथ कौन दिलाते हैं। ये किससे संबंधित है, शपथ से, शपथ एवं प्रतिज्ञा। जैसे राष्ट्रपति महोदय को शपथ दिलाई जाएगी, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। शब्दावली होती है कि मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ, या श्रद्धापूर्वक सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपनी पूरी योग्यता से संविधान का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा तथा उसकी सेवा के लिए सदैव निरत रहूँगा और विधि और संविधान का पालन करूँगा। ये सब क्या है, जैसे राष्ट्रपति महोदय को शपथ कौन दिलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और सीजेआई जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे उन्हें जो शपथ दिलाई जाएगी वो राष्ट्रपति महोदय दिलाएंगे। तो इसमें क्या लिखा है, कुछ उच्च पदाधिकारी जो हाईली पोस्टेड व्यक्ति हैं, उच्च पदाधिकारियों का शपथ और प्रतिज्ञान। शेड्यूल नंबर 4 में लिखा है राज्यसभा के सीटों का आवंटन। राज्यसभा सीटों का आवंटन, राज्यसभा सीट आवंटन। इनका आवंटन का मतलब क्या होता है, अलॉटमेंट, किस राज्य में सीट कितनी है।
है ना। जैसे इसमें आ जाएगी ये कश्मीर में कितनी होंगी 4, और उसमें एक लद्दाख बना है उसमें अलग सीट होंगी, उत्तराखंड में 3 हो जाएंगी। यहाँ पर यूपी की अगर बात करते हैं तो 31। इसमें राज्यसभा की सीटों की संख्या का आवंटन दिया गया है। शेड्यूल नंबर 5 में क्या आ जाएगा, सुदूरवर्ती क्षेत्रों का प्रशासन या फिर अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। सुदूरवर्ती क्या होते हैं, रिमोटेड एरियाज होंगे जो दूर दराज के राज्य होंगे, जैसे पूर्वोत्तर राज्य, वेस्टर्न स्टेट, इनके राज्यों का जो सुदूरवर्ती राज्य उनका प्रशासन रिमोटेड एरियाज का। इसमें 8वीं जो जनजाति होती है या फिर जो जंगलों में निवास करती हैं आदिवासी, सुदूरवर्ती या फिर अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, क्षेत्रों या रिमोटेड एरियाज, इनका क्या आ जाएगा, प्रशासन। इनका प्रशासन कैसे चला जाएगा। अनुसूची नंबर 6 में भी क्या होगा, कुछ सुदूरवर्ती क्षेत्रों जैसे असम, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, इनका प्रशासन, ये प्रशासन से संबंधित है। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रन किया जाएगा, कैसे चलाया जाएगा। तो अनुसूची नंबर 5 और 6 में क्या हो जाएगा कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों का प्रशासन। शेड्यूल नंबर 6 में कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स हैं इनके लिए। 7 में आ जाएगा सूची कितने प्रकार की होंगी, 3 प्रकार की होंगी। जैसे एक संघ सूची, संघ या केंद्रीय सूची, यूनियन लिस्ट। एक राज्य सूची आ जाएगी, राज्य। नंबर 3 पर आ जाएगा समवर्ती, समवर्ती सूची। अनुसूची के अंदर सूची होती है, शेड्यूल के अंदर लिस्ट। तो 7th शेड्यूल में कुछ लिस्ट बताई गई हैं, 3 प्रकार की होंगी। कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में जो मूल संविधान की अगर बात करते हैं उसमें विषय थे कितने, 97। राज्य सूची में 66 और समवर्ती में आ जाएंगे 47। इन पर जो कानून बनाती है वो केंद्र सरकार ही बनाती है, सिर्फ केंद्र सरकार। 97 में जो सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे क्या होगा, एविएशन, सिविल एविएशन या फिर जहाजरानी का मामला है, नदियों का मामला है, पर्यावरण का मामला है, अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौतों का मामला है। इन पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार, सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। राज्य में कितने हैं विषय, 66। इस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। जैसे पुलिस प्रशासन का मामला है, इन पर राज्य सरकार बनाएगी, राज्य सरकार। एंड नंबर 3 समवर्ती, कॉन्करेंट लिस्ट पर दोनों मिलकर, केंद्र भी कानून बनाती है और राज्य भी कानून बनाती है, इस पर राज्य सरकार दोनों मिलकर बनाएंगी। जैसे स्वास्थ्य और पोषण का मामला है, परिवार नियोजन का मामला है, इस पर दोनों सरकारें मिलकर बनाती हैं। और पुलिस प्रशासन या फिर टैक्सेशन का, विद्युत का मामला या टोल टैक्स होता है, जैसे टोल प्लाजा होते हैं, उन पर राज्य सरकार ही बनाएगी कानून। इसके अलावा जो अन्य विषय बचते हैं उसको अवशिष्ट शक्तियाँ बोलते हैं। क्या कहेंगे, अवशिष्ट शक्तियाँ, अवशिष्ट शक्ति। अवशिष्ट शक्ति में क्या आ जाएगा, रिजिडुअल पावर्स, इंग्लिश में रिजिडुअल, RESIDUAL, रिजिडुअल। इस पर जो कानून बनाएगी वो केंद्र सरकार बनाएगी, केवल और केवल केंद्र सरकार। अगर ये क्वेश्चन आता है कि 7वीं अनुसूची में कितनी सूची बनी हुई है, तो वहाँ पर हम 3 बताएंगे। कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन पर कानून कौन कौन बनाते हैं, अलग अलग इस पर कानून बनाते हैं। लेकिन इन विषय के अलावा, इन सब्जेक्ट्स के अलावा भी कोई अन्य और भी बचते हैं। जैसे साइबर क्राइम का मामला है, जब हमारा संविधान लागू हुआ उस टाइम पर कंप्यूटर या इंटरनेट का कोई कंसेप्ट नहीं था। बाद में फिर वो विषय आए, अगर उनसे संबंधित कोई अपराध या रेगुलेट करने के लिए कोई विधि या कानून बनाया जाएगा तो कानून कौन बनाएगा, वो केंद्र सरकार बनाएगी। उनको हम अवशिष्ट शक्तियों में रखते हैं। तो इसे हम 4 नंबर नहीं गिनेंगे, अवशिष्ट शक्तियाँ तो एक्स्ट्रा हो जाएगी, शेष भाग। तो 3 कौन कौन से होंगे, संघ सूची, राज्य और समवर्ती। ये तो अदर शेष भाग बचता है। तो 7वीं में क्या आएंगे, 7th शेड्यूल में इसमें सूची आ जाएंगे। शेड्यूल नंबर 8 किससे संबंधित है, भाषाओं से संबंधित। भाषाओं पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे सेपरेट। वर्तमान में भाषाएं कितनी हैं, 22। लेकिन मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, मूल संविधान में 14। उसके बाद में फिर 1 जोड़ी गई, फिर 3 जोड़ी गई और फिर बाद में 4 जोड़ी गई थी। ये 14 ये क्या थी, ये तो मूल थी। जब ओरिजिनल हमारे संविधान में जो लिखी हुई थी मूल भाषा कितनी थी, 14।
एक फिर हमने क्या जोड़ी, 21वां संविधान संशोधन किया 1967 में, इसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। कौन सी? सिंधी भाषा, जो पंजाब में बोली जाती है कुछ संप्रदाय या कुछ पर्टिकुलर स्पेस पर। और 3 कौन सी जोड़ी गई थी? ये 71वां संविधान संशोधन हुआ था, 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1992 में हुआ। इसमें 3 भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई? एक तो मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। मणिपुरी, कोंकणी। कोंकणी कहाँ बोली जाती है? गोवा में, कोंकणी भाषा। और एक नेपाली। हमारे संविधान में एक विदेशी भाषा नेपाली है, जबकि सबसे बड़े राज्य की भाषा राजस्थानी भाषा संविधान में नहीं है। तो ये कब जोड़ी गई? 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, और 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई। तो मूल संविधान में कितनी? 14 + 1 15 + 3 18। अब 4 भाषाएं कौन कौन सी हो जाएंगी? ये जोड़ी गई थी 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। 4 भाषाएं कौन कौन सी हो जाएंगी? जैसे एक डोगरी, बोडो और मैथिली। एक संथाली भाषा, संथाली भाषा। ये संथाली कहाँ बोली जाती है? उड़ीसा में, और ये छत्तीसगढ़ या दक्षिण का कुछ भाग होगा। संथाली, जैसे हमारी राष्ट्रपति महोदय हैं वो संथाली जनजाति से हैं, संथाल। तो संथाल जो जनजाति है वो संथाली भाषा बोलती हैं। तो मूल संविधान में भाषाएं कितनी? 14। एक फिर भाषा जोड़ी गई 15, 3 भाषाएं जोड़ी गई, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, 18 लैंग्वेजेज। और ये बाद में फिर 4 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई, ये बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा। तो वर्तमान में मूल संविधान में हमारे 22 लैंग्वेजेज हैं, 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14, ये याद रखिएगा। इस पर एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी। शेड्यूल नंबर 9 किससे संबंधित है? कृषि सुधार से संबंधित। कृषि सुधार, एग्रीकल्चर रिफॉर्म, कृषि सुधार। इसमें कृषि सुधार में क्या था? देखना, मूल संविधान में तो ये 8 अनुसूची थी। अब 9वीं कब जोड़ी गई थी? जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में, 1951 में ये 9वीं अनुसूची पहली बार जोड़ी गई थी। और ये कृषि सुधार से संबंधित है। पहला जो कृषि सुधार हुआ वो उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1951, ये पहला संशोधन हुआ कृषि सुधार से संबंधित। 9th शेड्यूल नंबर 10 किससे संबंधित है? दल बदल। देखना, दल बदल क्या होता है? इसको इंग्लिश में फ्लोर क्रॉसिंग। इसका मीनिंग क्या होता है? दल बदल का, या डिफेमेशन लॉ भी बोलते हैं इसको। अगर कोई व्यक्ति एक किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर, MP MLA का कोई भी चुनाव लड़कर दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो उस पर कौन सा एक्ट लग जाएगा? दल बदल। यानी कि उसकी सदस्यता भी रद्द की जा सकती है, MP MLA के पद से उसको हटा दिया जा सकता है। और ये फिर बैन उस पर 6 ईयर्स के लिए लग जाएगा, यानी कि 6 वर्ष के लिए। दल बदल, कोई व्यक्ति एक पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर जब दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है, दूसरी पार्टी में, तब ये उस पर एक्ट लगेगा। किसमें? दल बदल, 10वीं अनुसूची में। एक 52वां संविधान संशोधन हुआ था, 52वां संविधान संशोधन 1985 में। इसके अंतर्गत ये अनुसूची जोड़ी गई थी। 9th शेड्यूल कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन। और 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 52वां संविधान संशोधन 1985। शेड्यूल नंबर शेड्यूल नंबर 11, 11वीं अनुसूची। ये इसमें 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित? पंचायती राज या ग्राम पंचायत। इस पर तो हमने एक पूरी वीडियो इससे पहले बनी हुई है, आप देख सकते हैं। ग्राम पंचायत। और ये संविधान संशोधन कब हुआ? 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, 1993 में प्रभावी हुआ, 93 में। कब हुआ? 73वां संविधान संशोधन 1992। प्रभाव में कब आया था? 24 अप्रैल 1993 में आया था। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल एवरी ईयर। ये जो 11वीं अनुसूची थी, जब पंचायती राज व्यवस्था को कानूनी रूप दिया गया था, एक उसमें विधि मान्य हुआ।
तो यहाँ पर यह अनुसूची जोड़ी गई 11वीं अनुसूची, जो 73वां संविधान संशोधन था। संशोधन तो हुआ था 1992 में, लेकिन जब ये प्रभावी हुआ इफेक्टिव, तब इसे 24 अप्रैल 1993, इसके आधार पर यहाँ पर पंचायती राज के इलेक्शन होते हैं। इसी में महिलाओं के लिए आरक्षण की भी व्यवस्था की गई थी। कुछ राज्य तो 50% रिजर्वेशन देते हैं। शेड्यूल नंबर 12, 12वीं अनुसूची में क्या लिखा है? जो नगर चुनाव होते हैं नगरों के, जैसे नगर पालिका, ये अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 74वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था और 94 में ये लागू हुआ 1994 में। जैसे म्युनिसिपल बोर्ड होते हैं कस्बों में या फिर नगरों में, महानगर जो बनते हैं उनमें फिर नगर निगम बनते हैं, जिसके महापौर अभी उद्घोषणा हुई है कि महापौर के जो इलेक्शन शायद वो मई में हो जाएंगे, मेयर कहते हैं। जैसे सहारनपुर यहाँ भी एक नगर निगम है, तो नगर निगम के जो इलेक्शन होते हैं वो महापौर के मेयर के लिए होते हैं। तो ये 12 अनुसूचियाँ हैं। अब कुछ अनुसूची जो एक भाषा से संबंधित हैं या फिर 11वीं और 12वीं, इन पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो इनका ज़्यादातर विषय ही पूछते हैं कि कौन सी अनुसूची किस विषय से संबंधित है, उसके सब्जेक्ट या टाइटल क्या है। तो ये हमारी 12 अनुसूची। ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट जो क्वेश्चन बनता है वही कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8, वर्तमान में कितनी? 12, कितनी जोड़ी गई? 4। ये 4 कौन सी? लास्ट वाली, यानी कि 9, 10, 11, 12 ये बाद में जोड़ी गई। 9 का इसमें कौन सा संविधान संशोधन था? पहला 1951 51 में हुआ था। और 10th जो अनुसूची थी दल बदल से संबंधित, ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ। 11th जोड़ी गई थी 92 में, और ये 12 जोड़ी गई 93 में, और 94 पर इलेक्शन हुई इससे संबंधित। तो ये मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा। ओके, थैंक यू।